तो गांव में जाते हैं, गांव में जाकर 5 घरों में प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। खुद से घंटी खूब बजाई, खोल भी दिया। जी। बाबा क्या चाहिए आपको, कितने अच्छा। प्रेम से, बड़े भाव प्रेम से। प्रेम से, बाबा रोटी तो नहीं है मेरे पास, जी ठीक है आप ये ले जाओ। जी। एक फल दे दिया। मैंने ना नहीं, घर से खाली हाथ मत जाओ यहाँ ना से। जाओ। यह भावना उनके मन में भी आज भी जी। जगी हुई है। जी रोटी संगे बाबा थोड़ा मट्ठा भी ले लो, जी। बिना मट्ठे के मत नहीं जाओ, कि जी। उसमें दूध दही का आज भी इस भगवान की ये भूमि में है। पवित्रता है। कोई आलम्बन नहीं, किसी का ही आलम्बन नहीं। जी। ऐसा घूमते हो, जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर स्वामी, जय श्री चक्रधर स्वामी। जी तू देव माजा मैं देवाचा, जी। देव मेरा मैं देव का हूँ, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं जी। बस। और मेरा किसी के साथ संसार में किसी से मेरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध सिर्फ देव से, देव से है। जी। मैं अपना जीवन को उसको समर्पण किया, वही मेरे लिए जीवन है, जी। वो मेरी ज़िंदगी है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जो गांव-गांव में जाते हैं और अपने सनातन धर्म की अलग जगाने का काम कर रहे हैं। 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं, वहीं से प्रसाद ग्रहण करते हैं। किसी पंगत में प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। बस गांव में जाकर उनका उद्देश्य है कि गांव के लोगों को बताएं कि अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ें। तो आइए पावन पुनीत महाराज जी का दर्शन करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। महाराज जी क्या नाम है? केशव मुनि अम्बेकर जी। कहाँ पर स्थान है, आश्रम कहाँ पर है? मेरा कोई स्थान नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई जी। घर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चलते फिरता ही जोगी हूँ जी। तो निरंतर लगातार चलना होता है? चिंता चलना होता है, जी भ्रमण करता रहता हूँ गांव से गांव। जी जो हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी, जी जिनका चतुर्थ अवतार बोला जाता है, जी जो महाराष्ट्र में उनका जी अवतार लिए आज से 800 साल पहले, जो उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। ब्रह्म विद्या जो साक्षात परम ब्रह्म अवतार हुए जी होकर, उन्होंने खुद एक ऐसी चीज़ अपनाई, जीवों को यति मुनि वेश धारण करके गांव गांव घूम के उन्होंने भी इस शिक्षापन किया। उसी का उद्देश्य मैंने आज पाकर, महानो पंथ जिसे कहा जाता है, उसके हिसाब से मैं उनकी बताए हुए वचनों का पालन करता हुआ मैं आज आपका मथुरा वृंदावन में पहुंच गया हूं। यही मेरी तरफ से विनती है कि जागो जागो जागो, कि सनातन धर्म जो उन्होंने अभी बताया आपको, उसकी सही तरीके से जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, आज से 5000 साल पहले कृष्ण की वाणी थी, एक शब्द, उसी तरह कृष्ण की वाणी थी, वह एक मुख की वाणी थी। और आज श्री चक्रधर स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या ज्ञान जो दिया, वो उन्होंने एक एक चीज़ करके दिखाई। करके मतलब उन्होंने पूरी अपना के दिखाई, देखो कैसे मैं इस जीवन में आके पढ़ते, मैं निराकार से साकार होकर पृथ्वी पर आया हूँ। आके जैसे मैं निरालंबन हूँ, किसी चीज़ में मेरा आलंबन नहीं है, उसी तरह तुम भी आलंबन रहित रहकर अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करो, अनुसरण लो, आचरण करो। ये विधि उन्होंने आचार विचार करके पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप, कितने तरह के अवतार होते हैं, कैसे अवतार होते हैं, पृथ्वी में कितनी देवताएं हैं, पूरी उन्होंने जो 4 चीज़ से पृथ्वी बनी हुई है, जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, इन चारों को मूल रूप से जानो। ये है क्या, मूल तत्व को जानो, मूल जड़ में जाओ, इनका मूल स्वरूप को देखो, इसके कार्य को देखो, कारण को देखो, इसका प्रकरण को जानो, तब जाके तुम्हें परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति भावना आएगी। जब तक महाराष्ट्र से आपने यात्रा शुरू की, लंबी यात्रा, वृंदावन तक आज पहुंच चुके हैं, तो गांव-गांव में जाकर क्या बताते हैं लोगों को, क्या जागरूक? देखो, मेरे भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये वह ज्ञान है जी, इतना मूल्यवान ज्ञान है, किसी के जब तक उसके मन की इच्छा न देखकर तब तक ज्ञान किसी को
मत बताओ। क्यों? उस ज्ञान का उन लोगों ने अनंत अर्थ निकालेगा, अनंत विधि निकालेगी। इसीलिए अपने अंदर ही जैसे लोहे पर पानी डाला जाता है, जी पानी सोख लेता, उसी तरह ज्ञान को अपने अंदर ही रखो। और अनुभव भी पा रहे हो भगवान का, वो तुम्हारा एक ऐसा माने एक ऐसा तुम्हारे पास तुमको जो विद्या मिली है, उसको जल्दी से किसी जी। को मत खोलो। लेकिन लोगों तक देंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विद्या आगे तक पहुँचेगी। पर जब जीव जी के अंदर में जी संसार बंधा हुआ है, तुम बोलोगे जी और कुछ ही क्षण में यहाँ से निकला जी तो उसको संसार लगा हुआ ना। संसार में विलुप्त हो जाएगा। हाँ, बस उसको इसके लिए इस कान से सुनना, उस कान से भी उसके लिए जी भगवान ने खुद दिखाए हम लोगों को जी। कि देखो यहाँ देखो, बताओ उनको कोई भी बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। जो असली मकसद है जी इस ब्रह्म विद्या ज्ञान का, जी ये मनुष्य देह जो मिला, मानव देह मिला, किसका कारण क्या है? जी सिर्फ एक ही कारण जी कि अपने आप को जी मुक्त बनाओ, जी जन्म मरण से मुक्त हो। जी देह अलग है, आत्मा अलग है। इस चीज को अपने पहले पहचानो। जी आत्मा कभी नित्य वस्तुओं से कभी नाश नहीं होती। जी ये देह मिट्टी का बना, मिट्टी में मिल जाएगा। जी जब तक तुम अपने देह के प्रति आकांक्षा है, तब तक तुमको आत्मा ज्ञान नहीं आ सकता। जी उस आत्मा ज्ञान पाने के लिए अपने अंदर में एक ऐसी सद्विचार सद्बुद्धि लानी होगी, तभी तुम आत्मज्ञान पाओगे। जी। तो गांव में जाते हैं, गांव में जाकर 5 घरों में प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब एक चीज़ देखो, आपने बोला गांव में जाते हैं, घर में जाते हैं, पर मैं ये कहूँगा वृंदावन एक ऐसा भगवान की भूमि है प्रभु कि की। है। जी जैसे मैं और गांव में कहीं दूसरे स्टेट में जाता था जी। तो वहाँ गांव वाले घबरा जाते, कौन आ गया, कौन आ गया? गेट नहीं खोलते थे, जी भाई आगे बढ़ दूर से देखी, जी। भीतर से ही बोलते थे। पर यहाँ वृंदावन में एक ऐसी जगह मैंने पाई जी जी कि मेरे मन में आंसू आते हैं। सबकी भावना जी। ये वृंदावन में आज है 5000 किसने की भगवान की भावना भावना आज भी है, आज भी जगी हुई है। आज ही मन में वो पाप की बुद्धि नहीं है कि मैं जी। इसको धक्का मार धक्का दूं, मार दूं, भगा दूं। खुद से घंटी खूब बजाई, खोल भी दिया। जी बाबा क्या चाहिए आपको, कितने अच्छा। प्रेम से बड़े भाव प्रेम से। प्रेम से, बाबा रोटी तो नहीं है मेरे पास, जी ठीक है आप ये ले जाओ। जी एक फल दे दिया, मैंने ना नहीं, घर से खाली हाथ मत जाओ यहाँ ना से। जाओ। यह भावना उनके मन में भी आज भी जी जगी हुई है। जी रोटी संगे बाबा थोड़ा मट्ठा भी ले लो, जी। बिना मट्ठे के मत नहीं जाओ, कि जी। उसमें दूध दही का आज भी इस भगवान की ये भूमि में है। पवित्रता है। पवित्र। ये मैं बड़ी आनंद लगती कि भगवान हर जगह जो बोले नित्य व्यापक सर्वव्यापक है, तो ये भगवान की जी। पहचान आज है। भी वृंदावन में है। बसी हुई है। जी। ब्रजवासियों का ये भाव बहुत प्यारा है बहुत प्यारा लगा मुझे। कि वो जरूर कुछ ना कुछ जो है, जो भी बन पड़ेगा वो जरूर देंगे। जरूर देंगे, पर मन कितना भी मन में क्रोध भी नहीं आया होगा, वो क्रोध इस समय भगवान की कृपा से उसके सामने क्रोध नहीं आता, जी। उसके अंदर मधुर वाणी ही निकलती है जी साधु संतों को देख कर कि भाई कहाँ, क्योंकि अच्छा है, पंगत होती है, ये होती है, पर भी भिक्षा मांगने वाले हजारों में कोई एक दो ही होता है। जी। भिक्षा मांगे तो सोचे मेरे घर में भिक्षा मांगने भिक्षा कौन मांगने आ कहा गया, तो वो जी। उनके मन में कैसा अलग से भाव अच्छी होता है। भावना आती है जी। कि भाई मैं कभी इसका सोच भी नहीं सका। कि मेरे तो यहाँ पर हाँ, तो बोले बाबा कल भी आ जाना, परसों भी आ जाना। तो अच्छा। मैं क्षमा करना, मैं मैं तो कल आगे भी बढ़ गया। मैं तो आगे बढ़ गया, वो देव जी। की मर्जी थी। जी कब किस रूप में आपके पास कुछ नहीं भेज, मैं तो उसका नौकर हूँ, जी मैं तो परमेश्वर का नौकर दास हूँ, उसने मुझे भेजा आपके घर में, मैंने कभी देखा ही नहीं। जी तो बोला हाँ ऐसी बात है। जी तो उसके बाद में जो भी होता है जी। वो अपने पास से प्रेम से मुझे बड़े भाव आदर सत्कार आदर सत्कार से, जी ये मैंने ब्रज में देखने को ब्रिज मिलता को है। देखने को मिलता है। जी ब्रिज भूमि में जो परिक्रमा मार्ग में आप जा घूमोगे तो जी। साधु संतों के संगे आज भी जी ऐसी भावना, देखने किसी को की निंदा नहीं है। सब अपने 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 पिछले कर्म का ही, जी पिछले कर्मों का ही जोड़ लगा हुआ जोड़ लगा है। ये चीज़ समझनी होगी, मैं जैसा कर्म करूँगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। फल भोगना पड़ेगा। जी इसमें भगवान कभी किसी के कर्म फल में भागी नहीं बनाते हैं, भगवान सबका उद्धार करते हैं, उद्धार करते हैं। ये चीज़ माननी होगी। भगवान किसी से पाप भी नहीं करवाते हैं, पुण्य भी नहीं करवाते हैं। भगवान अलग है,
और देवता अलग है, इसको पहले पहचानो। जी महाराज जी, जैसे भ्रमण करते जा रहे हैं, गांव से गांव आप चलते चले जा रहे हैं, महाराष्ट्र से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, वृंदावन में ब्रज में आ चुके हैं, तो महाराज जी ये एक झोली, एक केवल अचला और यही सामान लेकर और नंगे पाँव जो है भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। ओ, इतना भी हम लोग को हमारे चक्रधर स्वामी जी ने लेने मना किया है। इतना भी मना किया? इतना भी मना। ये तो बहुत छोटा सामान है। हाँ, बहुत कम सामान हाँ, है। क्योंकि भगवान ने जब थे तो दोनों हाथ को लेके ऐसे जी उसमें भिक्षा करते थे। भिक्षा करते थे जी। नदी किनारे जाते थे जी। नदी किनारे जाते थे जी। जाकर जी 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 और जी अपने पाँव से पानी मार के उस जगह को साफ करते थे। नदी किनारे जी अपनी भिक्षा झोली को उस जी पर रख देते थे, जी। रख कर फिर खाते थे। ओ, मैंने उसी को जगह को पत्थर को पात्र बना लेते थे। जी। तो भगवान कहते और पानी कहाँ पीना, नदी में जाके पानी पियो। ये उनकी जी। परंपरा है चलने की। जी। तो हम लोग के हाथ में इतना भी है, तो इतना ये भी काफ़ी है। काफ़ी है। जी। जिस दिन ये भी छूट जाएगा जी। तब होंगे मेरा नाम जीवन मुक्त मनुष्य। क्या बनेंगे? जीवन मुक्त मनुष्य। जीवन मुक्त मनुष्य। कोई आलम्बन नहीं, किसी का ही आलम्बन नहीं। जी। ऐसा घूमते हो, जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर स्वामी, जय श्री चक्रधर स्वामी। जी तू देव माजा मैं देवाचा, जी देव मेरा मैं देव का हूँ, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं जी। बस। और मेरा किसी के साथ संसार में किसी से मेरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध सिर्फ देव से, देव से है, जी। जिसका मेरा उद्धार हो नहीं हो, पर मैं अपना जीवन को उसको समर्पण किया, वही मेरे लिए जीवन है, जी। वो मेरी ज़िंदगी है। महाराज जी के अंतिम शब्द को अगर पकड़ेंगे तो हम सब का जीवन निश्चित मानिए उद्धार होगा और हम सब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। महाराज जी की ये जो पोटली है छोटी सी, महाराज जी का ये जो सामान है, ये जो वस्त्र हैं, अचला है, बस इसी में महाराज जी कह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा है और बहुत अधिक है, महाराज जी का ये कहना है। तो आप समझ सकिए कि हम सब जो है घर परिवार में बहुत सारा चीज़ जोड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, उसे रंग रोगन में उसको सजाने में ही करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन महाराज जी का बस यही घर, यही परिवार, यही संसार है। अब आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैं छोटे से रूप में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जीवन बहुत मूल्यवान है। ये जीवन, मानव जीवन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत जन्मों के कर्मों से लग के मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य पकड़ लो, वह है मुझे जीवन मुक्त बनना है, तो बार बार जन्म मरण से मुझे छुटकारा पाना है। क्यों जन्म मरण किससे होता है? संसार की जो है ना, वही आपको सुख देता है, दुख देता है। उससे जब तक जुड़े रहोगे तब सुख दुख की गाड़ी में आप चलते रहोगे। कोई आपका नहीं, ये याद रखना, कोई भी आपका पुत्र हो या पत्नी हो या माता या पिता, कोई नहीं है। सब कुछ मेरा परम पिता परमेश्वर है। उसको जिस दिन जान जाओगे, बस गीता का ज्ञान लेके थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ो। मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मेरी इस बात को ध्यान देकर समझो और करो। अपने जीवन को एक ऐसा ईश्वर तुल्य बनाओ, जब जीवन की, मेरा जीवन का हर क्षण जो है मेरा कम हो रहा है, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, आगे नहीं जा। बोलते हम लोग आज मेरे बड़ी खुशी का नया साल बना रहे हो, नया साल नहीं बना रहे हो, एक जीवन का एक साल खत्म करते जा रहे हो। और प्रभु जीवन की गाड़ी कब आ जाएगी जी, पता नहीं है, चली जाएगी। तो फिर आप पहले क्यों नहीं जी उस समय को थोड़ा से अपने को लगा लो, जीवन के देव के तरफ लगा लो, तो आपका उद्धार ही उद्धार हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसका सदुपयोग करो। थोड़ी सी भी इसमें दी, मेरा भगवान के मेरे द्वारा दिया गया, उनसे बोला हुआ 10 में से 100 में से दी 2 आदमी भी अपनाते हो तो इनका भी अखबार के माध्यम से आपको संदेशा मिलेगा, और आप पढ़ के इसके संदेशों को जीवन में थोड़ा उतारने की चेष्टा करो, तो अगला जन्म नरक योनि से बच जाओगे। नरक योनि से बचने के लिए अपने जीवन को
थोड़ा सा चेष्टा करो। तो यही मेरी विनती, जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। देखिए महाराज जी ने हम सब के लिए केवल विनती की है, हम सबसे निवेदन किया, आग्रह किया। एक संत होने के बाद भी हम सबसे विनती और निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि जीवन बहुत मूल्यवान है, उसका सदुपयोग करो, एक एक पल प्रभु के स्मरण में, भक्ति में, भाव में लगाओ। बहुत सारे लोग आपके लिए अलग अलग चीज़ें मांग सकते हैं, लेकिन एक संत, सच्चा संत सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि आपको कहाँ जाना है, किस मार्ग से आए हैं और किस रास्ते पे जाना है, वहीं तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम सबके जीवन का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है कि सत्कर्म करें, लोक कल्याण का काम करें और ऐसे ही संत के आशीर्वचन लेकर अपने जीवन को धन्य बनाने का काम करें।